हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9 प्रश्न संख्या 4 उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है? प्रसार करना है, यानी उपयुक्त सर्वसमीकरण के प्रयोग से नीचे जो भी लिखे हुए हैं उनका एक्सटेंशन करना है, यानी प्रसार करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि यह कौन से सर्वसमीकरण के प्रयोग से होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यह x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाले समीकरण से इसका प्रसार कर देंगे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, कक्षा 9वीं में टोटल मिलाकर 8 सर्वसमीकरणें हैं। पहली है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तीसरी सर्वसमीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। चौथी सर्वसमीकरण है x प्लस ए और x प्लस बी। इससे भी हम इसका भी एक्सटेंशन रूप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और यहाँ पर आज हम सर्वसमीकरण 5 के बारे में बात करेंगे। सर्वसमीकरण 5 पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रश्न संख्या चौथे का फर्स्ट। प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट क्या हुआ है? x प्लस 2y प्लस का 4z का स्क्वायर, इसका हमें प्रसार करना है। तो देखिए कौन सी सर्वसमीकरण लगने वाली है। सर्व समीकरण बताइए कौन सी लगने वाली है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली लग जाएगी, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको a प्लस बी प्लस सी रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको इस रूप में हम लिख लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगी एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca का प्रयोग करने पर। अब देखो, ये सर्व समीकरणें आपको x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में भी याद होनी चाहिए और a प्लस बी प्लस सी के रूप में भी याद होनी चाहिए। करना कुछ नहीं है, जहां x था वहां अब हमने a लिख दिया है, जहां y था वहां हमने b लिख दिया है, और जहां z था वहां हमने c का प्रयोग कर लिया है। ऐसे ही जहां x आना था वहां अब a आएगा, जहां y आना था वहां b आएगा, और जहां z आना था वहां अब c आएगा। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या किया हमने, x को अब हमने क्या मान लिया है, a मान लिया है, y 2y को हमने b मान लिया है, और 4z को हमने c मान लिया है। तो जहां a आएगा वहां a का मान x रखना है, जहां b आएगा b का मान 2y रखना है, और जहां c आएगा वहां c का मान 4z रखना है। तो रखिए a को क्या मान रखा है हमने, x। ओके, स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस बी की जगह बी का मान है 2y, तो 2y लिख देंगे, और b पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस c का मान हमने देखो 4z माना है, 4z को c माना है, तो c की जगह लिखेंगे हम 4z का स्क्वायर, प्लस का दो सूत्र के इंटू a किसको मान रखा है, x को, तो x इंटू बी,
बी का मान क्या मान रखा है, देखो 2i को b माना है तो b की जगह हम 2i लिखेंगे और इनके बीच में गुणा है यहाँ, तो ये 2 गुणा a गुणा b रूप है जिसको मिलाकर 2ab लिख रखा है। ऐसे यहाँ पर भी गुणा लिख देंगे। अब देखो 2 सूत्र का इंटू b हमने मान रखा है 2i को इंटू c की वैल्यू पुट कर दीजिए 4z प्लस का 2 इंटू सी मतलब 4z इंटू ए मतलब x। अब आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इसको, x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, यानी 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस संख्याओं को गुणा करवा दीजिए, 2 दूनी 4 और अब हमारे जो चर है एक्स वाई उनको गुणा करा दीजिए तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा 4xy प्लस इनका 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और y इंटू जेड वाई जेड प्लस 2 चौके 8 तो 8 हो जाएगा और z को x से गुणा करेंगे तो zx हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रसार रूप हो गया। किसका, इसका हमने प्रसार कर लिया है कौन सी आइडेंटिटी से, इस सर्वसमीका से। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, प्रसार रूप हो गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके जो दूसरे क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हमने देखा कि हमारी सर्वसमीका में चिन्ह प्लस के हैं, देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस वाई आ रहा है, तो हम यहाँ प्लस बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, 2x को हम सेपरेट ब्रैकेट में लेके इसको a मान लेंगे, फिर प्लस लगा के और ये जो माइनस वाई है इसको हम ब्रैकेट में माइनस वाई लगा के इसको b मान लेंगे और प्लस z को c मान लेंगे और इसका होल स्क्वायर सम कर देंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, देखो यहाँ पहले पद के साथ माइनस दे दिया, दूसरे और तीसरे के साथ नहीं दिया, यहाँ दूसरे और तीसरे के साथ माइनस दे दिया और स्क्वायर कर दिया। पांचवें में देख लीजिए, यहाँ पहले पद के साथ दे दिया और तीसरे पद के साथ माइनस दे दिया और स्क्वायर करना है, तो मैं इनमें से एक यानी पांचवा हल करवा देता हूं ताकि आपको दूसरा तीसरा और चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए पांचवे को सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2xy प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसका अब हमको क्या करना है, प्रसार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सर्वसमीका कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे हम, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए पहले, बाद में सर्वसमीका लगा देंगे हम, थोड़ा चेंज कर लीजिए। देखो ये -2xn है, इसको -2x को ब्रैकेट में डाल के सेपरेट कर लीजिए, कर लिया, फिर प्लस प्लस लगा दीजिए, 5y के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो प्लस का ही है, फिर प्लस लगा दीजिए और ये जो माइनस है ये 3z के साथ ब्रैकेट में सेपरेट कर दीजिए और अब बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमारा ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, और सर्वसमीका में बीच में प्लस आता है तो प्लस चिन्ह भी हमने ले लिया है। अब करेंगे हम सर्वसमीका कौन सी, पांचवी वाली, क्या है, देखो यहाँ एक्स वाई जेड के रूप में दे रखा है तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रूप में लिख लीजिए। देखो यहाँ प्लस है, सर्वसमीका में प्लस है तो यहाँ हमने प्लस कर लिया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस कर लिया, और जो माइनस जिसके साथ भी है उसको हमने ब्रैकेट में अंदर ले लिया, जैसे यहाँ माइनस था ब्रैकेट लगा के अंदर ले लिया, पहले के साथ भी माइनस था तो इसको भी ब्रैकेट में अंदर ले लिया। दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही करना है, जिस पद के साथ माइनस है उसको ब्रैकेट में अंदर ले लेना है ताकि वो पद हमारा सेपरेट हो जाए। अब इसको तो आप जानते ही हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca का प्रयोग करने पर
अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सारे चिन्ह प्लस के आएंगे और ए बी के बाद सीक्वेंस चलेगा। देखो ए बी फिर बी के बाद बी सी फिर सी के बाद सी है, ऐसे सीक्वेंस। तो अब हम इसका क्या रख देंगे, मान रख देंगे। देखिए ए हमने किसको माना है, ये जो -2x है ये पूरा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए की जगह -2x रखेंगे, -2x। फिर ए पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस बी। अब बी आपने किसको माना है, ये 5y को आपने बी माना है। तो जहां भी बी आएगा वहां हमें 5y रखना है। तो 5y का स्क्वायर प्लस जो -3z है इसको हमने माना है c। तो जहां पर भी c आएगा वहां -3z रखना है। तो -3z का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए। अब a का मान हो गया -2x, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट से हम सेपरेट करेंगे। इंटू बी का मतलब कौन सा हो गया, ये 5y। ठीक है, फिर प्लस का इसका मान हमने रख लिया, अब इसका रखेंगे 2 इंटू बी मतलब ये 5y इंटू सी मतलब ये माइनस का 3z प्लस का, अब इसका रखेंगे 2 इंटू सी मतलब कौन सा, ये रहा माइनस का 3z और इंटू ए मतलब -2x रख लिया। अब हमने सारा मान, अब सोल्व कर लीजिए। देखो सबसे पहले चिन्ह का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। तो चिन्ह का तो प्लस हो गया तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि पहला ही पद है उसके आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है। फिर संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसके आगे प्लस चिन्ह इसलिए लिख नहीं रखा, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, और वो प्लस इससे गुणा होके प्लस ही देगा तो प्लस चिन्ह आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले ही वो प्लस इस प्लस से गुणा होकर प्लस ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे। देखो प्लस को माइनस से गुणा कराया तो माइनस, फिर माइनस को इसके आगे के प्लस से गुणा कराया तो माइनस ही आएगा, तो माइनस चिन्ह आ गया। अब 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और x गुणा y एक्स वाई। चिन्हों का गुणा भी करवाते हैं, बिना चिन्हों का गुणा करवाए अगर आपने हल कर दिया तो आपका आंसर गलत आने वाला है। अब यहाँ देखिए ये चिन्ह प्लस का है, अब प्लस को इस माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस। अब संख्या का गुणा 2 पंजे 10 और 10 तियां 30। अब चरों का गुणा y इंटू जेड वाई जेड। अब देखो प्लस गुणा माइनस माइनस और माइनस गुणा माइनस तो प्लस चिन्ह आ जाएगा। अब संख्या का 2 तियां 6 और 6 दूनी 12 और z को x है तो zx। तो ये हमारा इसका प्रसार रूप हो गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल सरलता से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा और वो थोड़ा टिपिकल भी है तो उसको और देख लेते हैं। अब हम चौथे का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये इसी तरीके से हल होने वाला है लेकिन इस क्वेश्चन में बटे बटी लगा दिया। कोई बात नहीं, हम बटे बटी वाले तरीके से कर लेंगे। और इसमें सेकंड पद के साथ माइनस है तो इसको हमें ब्रैकेट में लेना है, आगे प्लस लगा के ब्रैकेट में ले लेंगे। चौथे का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले 1/4 a में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो प्लस का दिया हुआ है। अब हमें हमारी सर्वसमीका के हिसाब से यहाँ प्लस चिन्ह लगाना है लेकिन यहाँ माइनस है तो इस माइनस वाले को हमें ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। यानी -1/2b को एक साथ लिख लिया और इसके आगे प्लस चिन्ह लगा लिया। तीसरे वाले में प्लस दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस देता तो हम ब्रैकेट में ले लेते। अब हमने इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर लिया, यानी इसको ऐसे लिख लिया। अब ये हमारे सर्वसमीका के अकॉर्डिंग आ गया। देखो इसको हम क्या मान लेंगे, अब ये ए बी रूप में दे रखा है तो हम सर्वसमीका को एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सर्वसमीका
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx का प्रयोग करने पर। यही सर्वसमीका है जो यहाँ पर उपयुक्त है, हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए ये जो 1/4 a है इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने x मान लिया है। प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो प्लस की जगह पर है। -1/2 b को हम क्या मानेंगे, y, यानी जहाँ भी y आएगा वहाँ हमें -1/2 b रखना है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। और 1 को क्या माना है, z। तो एक्स वाई जेड के ये मान हो गए। जहां भी एक्स वाई जेड आएगा यहाँ पर, वहां हम ये मान पुट कर देंगे। चलिए रखिए। अब सबसे पहले x का क्या मान है, 1/4a, 1/4a, और स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस y का मान ये हो गया -1/2b का स्क्वायर, प्लस z मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस सूत्र के 2 इंटू x का मान ये पहला 1/4a इंटू y मतलब ये वाला, ये x का, ये y का, ये z का, तो -1/2b। ठीक है, इसका रख दिया। अब इसका रखेंगे प्लस 2 इंटू y मतलब -1/2b और z मतलब 1। अब इसका रखेंगे प्लस का 2, z मतलब 1 और x मतलब 1/4a। ठीक है, ये हमने मान रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 1/4 a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16 a स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस माइनस का स्क्वायर आपको पता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस गुणा माइनस यानी वो प्लस हो जाता है। फिर 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाली संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 यानी 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करो या 1 के ऊपर घात कितनी भी हो, मान 1 ही आने वाला है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 मतलब 1। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब पहले चिन्हों का गुणा प्लस और माइनस, तो माइनस, ऊपर की संख्या 1 गुणा 1 यानी 1 बटे नीचे की संख्या क्या बची 4, और a गुणा b a b। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। अब चिन्हों का गुणा प्लस माइनस तो माइनस। अब क्या आएगा, देखो संख्याओं का गुणा 1 गुणा 1 1, और 1 को b से गुणा करेंगे तो b आ जाएगा, यहाँ पर केवल b आ जाएगा। यहाँ कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब चिन्ह तो प्लस ही है, ऊपर 1 ही है तो 1 बटे नीचे कितना है, देखो 2 बच रहा है तो 2 और a है, तो ये हमारा प्रसार रूप आ जाएगा। तो इसका प्रसार रूप क्या हो गया, ये आ गया 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2 a। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये भी आपके आंसर राइट है। आप चाहें तो देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक a स्क्वायर को 1 से गुणा करके a स्क्वायर बटा 16 प्लस b स्क्वायर बटा 4 प्लस 1 माइनस ए बी को 1 से गुणा करेंगे तो ए बी बटा 4 माइनस बी प्लस ए को 1 से गुणा करेंगे तो ए बटे 2। ये भी आंसर राइट है, यानी दोनों आंसर राइट है। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो आपको कर लेना है। तो इसमें हमने प्रश्न संख्या 4 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, हमने पहला देखा, उसके बाद हमने पांचवा देखा और उसके बाद हमने छठा देखा, यानी टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। बाकी 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। उम्मीद करता हूँ वो आपको आसानी से आ जाएंगे। यदि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट तुरंत पाने के लिए आप गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।